एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ओके, सो उनकी माने आपके पार्टनर की, आपकी पार्टनर की, आपके स्पाउस की फीलिंग आपके लिए क्या है। अगर तो आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के लिए देखिए, मैरिड नहीं है तो आप अपने पार्टनर के लिए देखिए। पार्टनर होना जरूरी है, ऐसा ना हो कि आप किसी ख्याली इंसान के लिए कोई देखने लगे। ठीक है, तो रियलिटी बेस पे देखिएगा। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है और ओपन माइंड होके देखिएगा। प्लस जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल डिटेल लेके ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। इस जर्नल रीडिंग के बिहाफ पे कोई भी चीज फाइनलाइज मत करिएगा। ओके, तो रीडिंग को क्लेम कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने पार्टनर या अपने स्पाउस के ऊपर ध्यान दें जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। ओके, करंट एनर्जी क्या पूछी है तो फड़बड़ा के बिल्कुल गिर गए। ओके, सबसे पहले आपके लिए आया है मैजिशियन का कार्ड है, नंबर 1, पहला नंबर है भैया। मैजिशियन की एनर्जी है तो मेजर अरकाना है, जेमिनाई की एनर्जी है। ओके, और सेकंड कार्ड आपका फ्लिप होके नीचे गिर गया है जो कि मुझे उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे आपको पॉज करना पड़ेगा। ओके, तो आपको शायद पता नहीं चला होगा, मैंने वीडियो को कट करके आपका कार्ड उठाया है। ठीक है, तो और दोबारा रीडिंग शुरू की है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है मैजिशियन के बाद का। ओके, तो 1 एंड 2 बहुत सिंक्रोसिटीज में नंबर जा रहे हैं। 1 एंड 2 का कार्ड है, और इधर जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, और इधर आपका एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड कार्ड आपका जो आया है वो एस ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। क्या बात है, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, एयर साइन में आता है, और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे मेजर अरकाना आया है जो कि वाटर साइन है। वैसे तो यहाँ अर्थ साइन भी मौजूद है और एयर साइन भी मौजूद है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जी देखें तो यहाँ पे मैजिशियन की है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटी है और सियासी दिमाग है। माइंड गेम बहुत अच्छा करते हैं, मैनिपुलेशन अच्छी करते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। आप इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, आप इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकते। अपनी बातों से कायल घायल करना आता है इनको। इनको पता है कि इसके सामने क्या बोलना है, क्या करना है, और ये अपनी बातों से अपना काम निकाल सकते हैं। अगर मैं इनकी एनर्जी, अगर तो आपको लगता है आपके पार्टनर ऐसे ही हैं, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, प्रोसेस में है, और अगर प्लानिंग पूरी हो जाएगी तो आपके सामने आ जाएंगे। ये माइंड गेम्स करते हैं, झूठ बोलने की आदत है, घुमाने की आदत है, कुछ तो आपके सामने स्टोरी प्लॉट करेंगे, और ये हमेशा अपनी बात को ऐसे शुरू करते होंगे कि हाँ ये था तो वो था, मुद्दे पे ये कम आएंगे और आपको मुद्दे से हटा दें। ये भी इनको बहुत अच्छे से, इनकी कला है इनके अंदर। ओके, तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, प्रोसेस में है। देखिए क्या प्लॉट करते हैं आपके लिए, तो बच के रहिएगा थोड़ा सा इनके दिमाग के उसमें। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, एनर्जी पे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, या आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ये आपको देखते हैं। आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, मे बी आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहें। कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं लेकिन आपसे दूर हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में
ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी नजर आ रहा है, और जो कि इनके लिए काफी इजी भी होता है माइंड गेम्स करने के लिए, और मैनिपुलेट अगर आपको करना चाहें तो इजिली कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज भी दिख रहा है और डिसएडवांटेज भी दिख रहा है। अगर आपके पास होना चाहते हैं तो आपके पास आ नहीं सकते, उसमें इनको ट्रैवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। ओके, और मजे करना चाहें तो डिस्टेंस है, मजे कर भी सकते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों इनकी एनर्जी में दिख रहा है। बट हाँ, ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आपके लिए स्टॉक कर रहे हैं, और आप इनके माइंड में चल रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपको भूल चुके हैं ना, आपके बारे में सोच रहे हैं और कोई डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल है, डिसीजन मेकिंग इस बात की है कि आपके लिए क्या सरप्राइज लें, क्या गिफ्ट करें, क्या आपके लिए ऐसा किया जाए कि आप इनके साथ दोबारा से शुरुआत कर लो। कुछ भी हो सकता है, मे बी ट्रैवल करके आए, आपको टिकट्स भेज दें कि आप इनकी तरफ आ जाओ, मे बी आपकी तरफ अचानक से आ जाएं, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मे बी आपको ट्रैवल करके कहीं ले जाना चाहते हो, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो। मे बी कहीं दूर रह के आपके लिए कुछ ऐसी चीजें ऑनलाइन बुक कर दें जो आपके लिए काफी सॉलिड कमिटमेंट हो। पैसों से जो कुछ हो सकती है ना, वो आपके लिए ऑफर कर सकते हैं, और उसका मेन मकसद है कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और आपके साथ दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक आपका क्वीन ऑफ कप्स इनकी एनर्जी में आया था, जो कि मुझे ये आपकी लग रही है। फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग है, आप इनके लिए बहुत अनकंडीशनल प्यार कर चुके हो, और इस समय अगर मैं प्रेजेंट टाइम की आपकी एनर्जी देखूं तो ये आपको काफी क्लोज्ड ऑफ देख रहे हैं, और आप बिल्कुल भी इनको चेस करते हुए नजर नहीं आ रहे हो। आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो, फीलिंग को आपने पॉज पे डाल दिया है, और अब आप अपने ऊपर प्यार ज्यादा दे रहे हो, इनके लिए प्यार के ढक्कन बंद कर दिए हैं, और ये चाहते हैं आप दोबारा से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में फिर से आ जाओ, फिर से गिविंग नेचर में हो जाओ, जो कि बहुत मुश्किल काम लग रहा है इनको। ठीक है, इनको इस बात से बड़ा इनको दिक्कत हो रहा है, इसीलिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, क्योंकि ये इमोशनली आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखेंगे, या ऐसी स्टोरी प्लॉट करेंगे, या ऐसे एक्सक्यूजेस और रीजन के साथ आएंगे जिससे कि आप इमोशनली इनके लिए आ जाओ। ठीक है, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत लॉयल ऑनेस्ट इनके लिए रहे हो, लेकिन अब लग रहा है कि अब आप क्लोज्ड ऑफ हो, अब आप इनके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, आप खामोश हो गए हो, रिजर्व हो गए हो, और आप इनके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो। और यहाँ नजर आ रहा है तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस भी है, प्लस यहाँ पे वैसे भी बहुत डिस्टेंस आ गया है। ओके, तो चलिए, अगर आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी है और वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं, ये चाहते हैं कि डिस्टेंस कम हो और कुछ ऑफर देना चाह रहे हैं, तो फिर आपके आते हैं अपने टॉपिक पे। इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है? ओके, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है भाई? इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है? ओके, ट्रू फीलिंग करते ही 3 कार्ड फटाफट फटाफट निकल आए हैं, जो कि 5 ऑफ कप्स है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज की एनर्जी है। फूल कार्ड है, ओके, पाइसीज एंड एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 2 ऑफ सॉर्ट्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। और आपकी रीडिंग में मैं आपको बताऊं, 2 की एनर्जी आई है, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर आया है। बहुत क्लियर साइन चल रहे हैं। 2 की एनर्जी है, तो 2 का जो एंजेलिक नंबर आपसे कहता है कि जो कुछ जैसा चल रहा है चलने दीजिए, बिल्कुल फिक्र चिंता मत करिए, सब सही है, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है, उसमें आपका लेना देना कुछ नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, आराम से रहें, जो जैसा हो रहा है उसको चलने दें, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें। एंजल्स आपको खुद प्रोटेक्ट करेंगे, एंजल्स आपके लिए खुद काम कर रहे हैं। ओके, तो चिंता फिकर कुछ ना करिए, मस्त रहिए जिंदगी में। और क्या बात है, 10 नंबर भी आ गया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई आजकल हर रीडिंग में शादी ब्याह को लेके बात क्यों आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। हर कोई शादी कर रहा है या शादी करना चाहता है, और हर रिश्ते में शादी को लेके बात अटक जाती है। माने हर के पार्टनर आजकल कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है क्या? कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी रीडिंग उठा लो, इवन पर्सनल जो लोग मुझे कांटेक्ट भी करते हैं,
सारा प्यार होता है, बड़ा प्यार होता है, बड़ी फीलिंग होती है, बड़ा अटैचमेंट होता है, बड़ा छोड़ नहीं सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते। ले दे के मामला कहाँ रुक जाता है? शादी नहीं कर सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते, फैमिली ना मानेगी। मैं तो छुपा को झूठ बोल देते हैं शादीशुदा हैं या शादी है, शादी कर ली किसी और से। अरे भैया प्यार कहीं और है तो शादी कहीं और कैसे हो सकता है? रह किसी और के साथ रहो तो शादी किसी और से कैसे कर सकते हो? और किसी के साथ रिलेशन में हो तो वो जिंदगी भर रिलेशन ही में थोड़ी रहता रहेगा। हम इंडिया में है भाई, फॉरेनर भी चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन उनके, आपको क्या लगता है फॉरेनर वेस्टर्नाइज जो कल्चर है वो क्यों इंडिया फॉलो करना चाहता है? वो कोई खुश नहीं है, उनके साथ इतने ट्रॉमा रहते हैं क्योंकि उनका रिलेशन किसी के साथ होता ही नहीं है, उनको बचपन से अकेला कर दिया जाता है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, इसीलिए वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, एनिमल्स के साथ ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं, अकेले, वो लोनलीनेस होता है उनके अंदर। वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई शादी करे, कोई कमिटमेंट करे और हमेशा जिंदगी में साथ रहे, लेकिन उनका कल्चर इस तरीके का है कि वो किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते अकेले रहने, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को वैसे ही देखा है, वो खुद भी वैसे ही रहते हैं और वहां पे कोई कमिटमेंट शादी को लेके कोई बात ही नहीं है। और हमें वो कल्चर बहुत पसंद आता है क्योंकि हमारे यहाँ शादी को एक बहुत, रिलेशनशिप है तो हम शादी तक पहुंचते हैं, शादी है तो हम सोचते हैं इसी में साथ रहेंगे, शादी कर ली बस। तो ये हमारा कल्चर है और ये दुनिया का हर इंसान फॉलो करना चाहता है, बट उनको वो चीज मिलती नहीं और हम जो है अपनी चीज फॉलो नहीं करते। और इस समय तो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही इश्यूज हैं कपल्स के अंदर या शादी के अंदर कि वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना ज्यादा कंपटीशन लेवल पे हो गए हैं कि एक फीमेल जो है वो मेल बनना चाहती है और मेल जो है वो तो और डोमिनेटिंग अल्फा मेल बनना चाहते हैं। और कमजोर अंदर से सभी हैं, टूटे सभी हैं, बट फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते। अरे भाई ओके, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप किसी पर्सन के साथ हो, उसके साथ रह रहे हो, सब कुछ अपना शेयर कर रहे हो, सब कुछ बचता नहीं है। आजकल लोग शेयर पहले कर देते हैं, खुद को शेयर कर देते हैं, सब कुछ शेयर करे दे रहे हो, सब कुछ करे दे रहे हो, और उसके बाद आप कमिटमेंट शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर हो जाता है कि नहीं भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमारे अंदर 4 कमियां हैं, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मैं तो ये हूँ, फलाना हूँ, तो भाई क्यों कर रहे हो? शादीशुदा हो तो जाओ मत, ये तो गलत है। सिंगल हो तो 4 लोगों के दिल से खेलो मत। कब तक खेल लोगे भाई? बट पता नहीं क्या कलयुग हो गया है, फॉरेनर्स को देख के पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई अगर इतने मॉडर्न और इतने वेस्टर्नाइज हो तो फिर अपनी फैमिली को भी कर लो, फिर अपने पेरेंट्स से भी झूठ मत बोलो कि मैं मल्टीपल पार्टनर में रहना चाहता हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं करना चाहता, मैं कभी शादी नहीं करना चाहता, पर उनसे नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो तो इंडियन है ना। वो चाहे फोर्सफुली तुमको करवाएंगे चाहे करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी हरकतें अपने घर पे नहीं बताएंगे। आधे पेरेंट्स को तो यही नहीं पता होता कि उनके बच्चे के कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वो तो बेचारे लगे रहते हैं, शादी ढूंढ रहे होते हैं और सारे रिचुअल्स देख रहे होते हैं, वो तो चाहते हैं, बट उनको खुद ही नहीं पता होता उनका बच्चा, उनकी बेटी कहाँ है, कितनों के साथ है, क्या चल रहा है, दुखी है, टूट गया है, बिखर गया है, धोखा मिल गया, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इतने वेस्टर्न हो तो फैमिली को भी वेस्टर्नाइज करिए, मॉडर्नाइज करिए। हम सिर्फ दिखावा करते हैं हम इंडियन, हम है नहीं, कुछ चीजें हम छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, तो आजकल के लोग या तो बिल्कुल क्लियर नहीं है या उन्होंने मजाक बना दिया है। चलिए, सॉरी टू, बट यहाँ पे कुछ ऐसा निकला और आजकल मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूँ ले दे के बात यहीं रुक रही है, इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आ गई और हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए। वैसे तो टॉपिक ही पे थे लेकिन भटक गए और अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? सबसे पहले तो 5 ऑफ कप से आपकी ट्रू रीडिंग पार्टनर की शुरू हुई है, मैजिशियन के नीचे है। ओके ये काफी फीलिंग ऑफ लॉस से है।
अगर इनके पास्ट के रिलेशनशिप भी कुछ इसी तरीके से रहे हैं, किसी तरीके का लॉस है, प्लस आप अगर इनसे क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, तो ये आपको मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहे हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रहे हैं, वो हर पैतरा इसलिए आजमा रहे हैं जिससे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं या इनको वापस कर लें, क्योंकि इनको काफी प्रॉब्लम है, इनके पास्ट के कुछ रिलेशनशिप भी ऐसे रहे हैं, या अभी इनको किसी तरीके से, अभी अगर मैं देखूं तो आप भी इनकी लाइफ से जा चुके हो, ये भी एक बहुत बड़ा सा डिप्रेशन और एंजाइटी इनको दे रहा है, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहा है, डिप्रेस है ये उस बात से। और प्लस अगर इनकी फैमिली में, अगर तो आपको पता है, नहीं पता है, मे बी अगर इनकी फैमिली में किसी और तरीके का लॉस हुआ है, या इनके पास्ट रिलेशनशिप भी कुछ इसी तरीके से रहे, फैमिली में भी इनके कुछ इश्यूज है, या इनका खुद का चाइल्डहुड का ट्रामा इस तरीके से है, तो फिर वो चीज इनको काफी सरफेस पे इनके आ रही है। ठीक है, तो ये इस समय काफी परेशान है, अच्छी एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, डिप्रेस है, उलझन है, पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रेजेंट लाइफ को नहीं देख रहे हैं, जो प्रेजेंट लाइफ में चीजें हैं, सोल्यूशन है, लोग मौजूद है, सिचुएशन है, उस पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, नॉस्टैल्जिक है, पास्ट की चीजों पे है, लॉसेस पे ज्यादा ध्यान है, आपको रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये एनर्जी ऐसी है। विक्टिमाइज प्ले भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ या आपके ऊपर भी ब्लेम कर सकते हैं कि आपने इनको इस तरीके से छोड़ के चले गए, क्यों चले गए, क्या हुआ, फलाना ढमकाना भी हो सकता है। फुल कार्ड है, ओके। मेजर अरकाना है जो कि 2 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है इनकी ट्रू फीलिंग्स में। भाई ये रिस्क टेकिंग करेंगे, ये आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, अभी तो गो विद द फ्लो में चल रहे हैं, और इन अपने अंदर एक करेज लेके आना चाहते हैं, आपके बगैर ये एनर्जेटिक फील नहीं करते, फील करना चाहते हैं कि एनर्जेटिक फील करूं और फन में रहूं, मस्ती में रहूं, बचपने में रहूं, और एक यंग पर्सन हो सकते हैं, एज में कम हो सकते हैं, या इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत है, खुले मिजाज वाले पर्सन है, विदाउट कुछ भी करते हैं, और बट आपके लिए एक्शन लेने में काफी करेजियस नहीं है इनके अंदर, और बचकानी हरकतें हैं। ये एक रिस्क लेते हुए दिखेंगे, एक बार ये चांस जरूर लेंगे कि आप इनको चांस दे दें, आप दोबारा इनको एक्सेप्ट कर लें, कुछ तो आपके सामने ऐसी बात कहेंगे जिसकी वजह से आप इनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे के इनको सुने, इनको समझें, और शायद आप पिघल जाएं, और ये एक रिस्क टेकिंग इनके लिए होगी, लेकिन ये लेंगे, ओके, एक लीप ऑफ फेथ ये लेंगे आपके लिए, तो इनकी तो ट्रू फीलिंग यहाँ दिख रही है। और अगर मैं देखूं कि और इनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल के लिए आपके लिए क्या ऑफर ले, क्या ये आपको ऑफर करे, क्या ये आपके लिए सॉलिड कमिटमेंट रहेगी जिससे कि आप इनकी बातों, आप इनको मान लें, आप वो चीज एक्सेप्ट कर लें, जो चीज आपके लिए काफी सॉलिड कमिटमेंट ऑफर के तौर पे रहेगी, ऐसा क्या है, ये क्या कर सकते हैं, ये आपको क्या दे सकते हैं, ऐसा ये क्या करें, आपको गिफ्ट करें, सरप्राइज करें कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, आप इनके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने को तैयार हो जाएं, उस चीज में ये काफी कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन इनके अंदर बहुत है, एक फैमिली, अगर तो आपके साथ तो फैमिली बनाने की बात है, फैमिली को लेके बात है, कमिटमेंट को लेके बात है, उस चीज को लेके भी काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्रॉस रोड पे हैं, कंफ्यूज हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज हैं, और लैक ऑफ डिसीजन है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको ऑफर क्या दें, और इनको पता है आप इनसे क्या ऑफर चाहते हैं, आप इनसे 10 ऑफ पेंटिकल ऑफर चाहते हैं, ओके। आप इसीलिए क्लोज्ड ऑफ हो गए क्योंकि ये आपको कुछ सेटलमेंट, फैमिली, कमिटमेंट, आपने इनको बहुत फैमिली फील कराया है, आप इनसे फैमिली चाहते थे, और इन्होंने भी आपको फैमिली फील करा भी है इन्होंने, और अगर आप इनसे ये कमिटमेंट मांग रहे हो तो फीलिंग में अभी भी ये कंफ्यूज्ड है, अभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं है, ओके। तो आपकी ट्रू फीलिंग तो इनको देख के तो बिल्कुल क्लियर लग रही है कि इनकी फीलिंग इस तरीके से है, ओके। अब हम जरा सा लव टैरो डेक से भी आज देख लेते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ओके ओके। बहुत टाइम हो गया, मैंने यूज भी नहीं किया है, तो देखते हैं आज लव टैरो से भी देख लेते हैं कि इनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है, ओके। चलिए, इनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है,
आज लव टैरो से इसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, इनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है केमिस्ट्री। ओके, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अट्रैक्शन हेयर। ओके भाई, आपके साथ जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, जो फैमिली वाइब आपके में आती है, जो फैमिली आप जिनने जिस तरीके से इनको फील कराया है, आप लोग जिस तरह से आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है, जिस तरीके से केमिस्ट्री अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में, वो इनको और किसी के साथ मिलती नहीं है। वो केमिस्ट्री इनको और किसी के साथ जमती बनती दिखती नहीं है, और इसी वजह से ये काफ़ी फीलिंग ऑफ लॉस में है। पैशन, क्या बात है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ओफो, वो भी फूल कार्ड के नीचे आया, तो ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप भी रहें, जैसे जहां ले जा रही है जिंदगी वैसे चलते रहें, पैशन रहें, अट्रैक्शन रहें, ओपन टू ऑल रहें, और इतना मत सोचें, इतना मत रिस्ट्रिक्शन लगाएं, शादी हो ना हो, पैशनेट फील करें, जो अभी मिल रहा है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, उसको जीना सीखें। लेकिन आप जो है, आपने तो हद्दी पार कर दी। आप कहते हैं कि नहीं भाई, मैं करने को तैयार हूँ, मैं फील भी करता हूँ, लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए। और इनका है कि बिना कमिटमेंट में क्या दिक्कत है, तुम खुश हो मैं खुश हूँ, ठीक है यार, जस्ट चिल एंड एंजॉय। अपने आप को कंट्रोल मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट फील करता हूँ, हमारी केमिस्ट्री, हमारा बॉन्ड देखा है कितना स्ट्रांग है, और मुझे तो फिलहाल आपके अलावा, मतलब आपके पार्टनर को, मुझे नहीं, कहीं और वो बात नजर नहीं आती। तो जब हम इतने अच्छे हैं, हम इतना अच्छा कुछ फील करते हैं, हम इतने रोमांटिक हैं, तो तुम इस चीज को क्यों नहीं फील करते। थर्ड अगर मैं देखूं तो रिट्रीट का कार्ड आया है, वो भी 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। ओके भाई, आपके पार्टनर तो आपको कहीं लेके उड़ना चाहते हैं। ओके, इनका तो बिल्कुल ख्याल है कि भाई रिट्रीट कर लिया जाए। वो जो मैंने एस ऑफ पेंटिकल से बात कही थी कि आपको ट्रैवल कर सकते हैं, आपको टिकट भेज सकते हैं, आपको कहीं ले जा सकते हैं, तो बात क्लियर है। ये तो आपको कहीं से, क्योंकि इसमें अगर मैं टेक्स्ट भी पढूं तो लिखा है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये चाहते हैं कि आपको कहीं ऐसा ले जाएं जहां से दोबारा से वो केमिस्ट्री, वो पैशन, वो रोमांटिक, वो फिर से चीजें हो जाएं, जो आप लोगों ने एंजॉय किया था वो दोबारा से रिवाइव हो जाए, रिट्रीट हो जाए, और प्लस ये आपको कहीं छूमंतर लेके उड़ सके, जहां आपके और इनके अलावा कोई ना हो, दुनिया में और कोई ना दिखे, एक अच्छा टाइम, एक अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो भाई ये तो अब आप जाना चाहें ना जाना चाहें, भाई आपके पार्टनर तो जाना चाहते हैं। ओके चलिए, बट ये कंफ्यूज है, ये कैसे आपको ले जाएंगे, आप मानोगे नहीं मानोगे। तो ये आपको पूरी कोशिश करेंगे मनाने पटाने की कि चलो कहीं चलते हैं 2-4 दिन के लिए, और चलो कहीं घूम लेते हैं, चलो कोई प्लान बना लो, चलो आ जाओ यार, मैं खाली हूँ, मेरे पास टाइम है, आ जाओ कुछ दिनों के लिए मेरे पास, आ जाओ, साथ में रहते हैं, साथ में कहीं घूमने चलते हैं, कुछ इस तरीके की बातें ये आपसे कह सकते हैं। और देखते हैं आपको लेकिन इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, लेकिन ये काफ़ी डिप्रेस, परेशान। देख लीजिए, फ्री और सेल्फ, 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे ये आया है। मैंने क्या कहा था, वही बात जो मैंने इससे पहले कही थी, आप कमिटमेंट के चक्कर में अपने आप को रोकते हो, ये बात इनको समझ में आती है, वरना आपको भी ये सारी चीजें फील होती हैं, बट आप क्लोज्ड ऑफ हो जाते हो, जो कि क्वीन ऑफ कप से नजर आ रहा है। क्योंकि फ्यूचर नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं है, तो आप अपने आप को फीलिंग वाइज कंट्रोल कर लेते हो, वरना तो आप बहुत गिविंग नेचर में रहते हो, आपको भी इनके साथ ये केमिस्ट्री, पैशन और रिट्रीट पसंद है, आप भी चाहते हो कि आपको ऑफर मिले। बट 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे फ्री और सेल्फ आ रहा है, तो आप समझ रहे हो आपके पार्टनर आपके लिए क्या कह रहे हैं, कि शादी कमिटमेंट जब होगी तब होगी,
या मैं नहीं भी दे पा रहा, बट जो मैं अभी कर पा रहा हूँ, जो अभी टाइम है, जो अभी हम फील कर रहे हैं, तुम उसमें क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो या लगा रही हो? क्यों अपने आप को एक शादी के बंधन में रोक रखा है? देख रहे हैं ये कैसे एक केज में बांधा हुआ है। आपने अपने आप को बिल्कुल इसी तरीके से क्लोज्ड ऑफ कर लिया है कि अगर तुम कमिटमेंट या हमारा फ्यूचर या शादी नहीं है, हम फैमिली नहीं बना सकते, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं या मैं तुम्हारे लिए नहीं मौजूद हूं। और ये चाहते हैं कि भाई आप इससे निकलो। माने अगर ये लिव इन में हो तो लिव इन एंजॉय करो, सीक्रेट रिलेशनशिप है विदाउट कमिटमेंट तो रहो ना। हम जब तक साथ हैं तब तक जो मैं दे रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ, मुझे क्यों रिस्ट्रिक्शन में डाल रहे हो? मैं तुम्हारे साथ फील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पैशनेट होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अट्रैक्शन है, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल इंटीमेसी को लेके हाई हूँ, मेरी रिलेशनशिप को लेके मैं हाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ तो बढ़िया हमारे बीच में चल रहा है। तो फिर ये शादी और कमिटमेंट को लेके तुम क्यों बार बार अपने आप को क्लोज ऑफ कर लेती हो, मुझे अपने आप से दूर कर देती हो, और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तुम्हें पता है मैं नहीं कर सकता, या मैं डिसीजन अभी लेने के मुझे क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मुझे इस चीज से पावन मत करो, ओपन अप हो जाओ और मुझे किसी तरीके से रोको टोको नहीं, और खुद को भी मत रोको, एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो, और चीजों को इतना कंट्रोल और रिस्ट्रिक्ट मत करो और मुझे खुद से दूर मत करो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें टेक्स्ट भी पढ़ूं तो इसमें लिखा है इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देख लीजिए, आपका सेम यही है, आपने अपना कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने हाथ में ले लिया है, और ये चाहते हैं कि आप फ्री हो जाओ, और आप इनको फ्री कर दो, किसी चीज के लिए रोको टोको मत, और आपने रोक टोक लगा दी है। और देखते हैं कि आपकी पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है आपको लेके, और ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है आपके पर्सन की, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। एक्सप्रेस योर लव, देख लीजिए आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं आपसे। तो ये तो चाहते हैं कि भाई आपके मन में जो है, दिल में जो है, जो आप फील करते हो, वो क्यों इतना सप्रेस कर रहे हो, क्यों इतना क्लोज्ड ऑफ हो गए, आप पहले की तरह क्यों नहीं एक्सप्रेसिव हो रहे हो। ये चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग को बताओ, खुल के बताओ कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये जो करते हैं, और जो कुछ भी आपको फील कराते हैं, आप समझ सकते हैं, आप एडल्ट हैं तो आप समझ, जो कुछ भी अगर तुम्हें पसंद है या मुझ में कुछ पसंद है या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, तो तुम फिर अपने आप को क्यों रोक रहे हो। तो ये चाहते हैं आप एक्सप्रेसिव हो, आप क्लोज ऑफ हो गए और आपने अब इनको बताना, कहना, तारीफ करना अगर बंद कर दिया, तो ये चाहते हैं कि आप भी कुछ इनको बोलो यार, बता यार नहीं तो मेक द एफर्ट। ओ हो, बंदा अभी भी चाह रहा है आप ही एफर्ट कर लें, ये चाहते हैं आप इनको एफर्ट करें, आप इनके लिए खुलें, आप इनको अपने आप के लिए खोलें। ओके, आप दिल के दरवाजे खोल दें, वो जो ढक्कन आपने बंद कर दिया और ढक्कन ओपन कर दें, और दोबारा से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएं, गिविंग में हो, एक्सप्रेसिव हो, एक्शन लें, इनके लिए रिस्क लें, इनके लिए आगे बढ़े, एफर्ट करें, जेस्चर दिखाएं, प्यार को एक्सप्रेस करें, फील करें कि ये आपको कैसे लगते हैं, इनकी क्या चीज अच्छी लगती है, ये कैसे रहें तो आपको अच्छा लगता है, आपको फील लगता है। Great love is worth taking the step you are guided to take. Okay, भाई बंदा तो अभी भी डिमांड के मोड में है, ये अभी भी चाहते हैं, और अभी भी मैनिफेस्टेशन की रीडिंग आपकी शुरू हुई थी, ये आपको मैनिफेस्ट करके अपनी एनर्जी आपकी तरफ इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि ये अभी भी चाहते हैं कि आप ही इनकी तरफ आ जाएं, आप ही इनिशिएट कर लें, आप ही इनकी तरफ आ जाएं। तो ऐसा मैनिपुलेशन और प्लानिंग तो बात की बात है, अभी तो मैनिफेस्टेशन चल रही है, अपनी एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं जिससे कि आपको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है। ओके, कि आप अपनी बाउंड्री तोड़ के इनकी तरफ कुछ कॉल, टेक्स्ट मैसेज या इनकी तरफ आ जाएं, भले परेशान होके आ जाएं, भले लड़ने के लिए आ जाएं, भले रोते हुए आ जाएं, आ तो जाएं। ओके, दिस कुड बी द वन। इनको ये बात पता है कि आप ही वो इंसान हो,
आप ही वो दुनिया में एक लौते इंसान हो जो इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। इनको पहले दिन से पता था कि आप ही वो इंसान हो जो इनको जो चाहिए। आप इनकी पूरे इनकी जो एज अ पर्सन, ये जिस तरीके के इंसान को अपनी लाइफ में चाहते थे एज अ पार्टनर, सोचते हैं, ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। इनकी चेकलिस्ट में हर तरीके से हाँ, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। जो आप ढूंढ रहे थे वो इनको मिल गया है। तो ये आप ही को ढूंढ रहे थे, आप ही जैसा चाहिए था और आप मिल गए हैं, बट आप भाग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, जो कि लास्ट कार्ड मैं इस रीडिंग के लिए लूंगी, ट्रस्ट का कार्ड आया है। भाई ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट रखें, चाहे जो कुछ भी इन्होंने किया है आप इन पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखें, इन पे ट्रस्ट रखें। अगर तो आप बहुत शादी कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है और उसके बाद भी आप अपने आप को ये चाहते हैं कि आप स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ कर रहे हैं, और ये आपसे कह रहे हैं कि फ्री योरसेल्फ, अपने आप को बिल्कुल मेरे हाथों में फ्रीली छोड़ दो, मुझ पे भरोसा कर लो। तो ये तो आपसे बिल्कुल कहना चाहते हैं कि भाई तुम बिल्कुल सेफ एंड साउंड हो, तुम अभी भी मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो या कर सकते हो। और छोड़ दो मुझे। क्यों इतना अपने आप को कंट्रोल करना, क्यों अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट करना। जैसे जहां जा रहा है रिश्ता वहां जाने दो, फ्यूचर फ्यूचर में देखेंगे, प्रेजेंट में रहो, इंजॉय करो, चिल करो, और जो मैं मोहब्बत तुम्हें देना चाहता हूँ या दे रहा हूँ उसको फील करो, खुद की फीलिंग को एक्सप्रेस करो, ट्रस्ट करो। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ। इसका मतलब इन्होंने आपका भरोसा तो तोड़ा है। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, और उनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है वो ये है। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ गाइडेंस की जरूरत है, और आपकी सिचुएशन या कुछ डिफरेंट है, डिफर है यहाँ से, ओके, और आपके मन में कोई सवाल या डाउट, या आप अपने बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, अपने और अपने पार्टनर के बारे में, या उनकी फीलिंग्स या इंटेंशन, और भी चीजें आपके मन में डाउट हैं, और आप कोई डिसीजन या कोई कंक्लूडिंग नोट पे आना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके कि आपको क्या करना चाहिए, कि आप वेट करें कि ओपन अप हो जाएं इनके लिए और आप खुद कांटेक्ट कर लें, या ये आपको कांटेक्ट करें, तो आपको क्या करना चाहिए, ओके, आप एक्सेप्ट करें ना करें इनको। तो कुछ ऐसे सवाल आपके मन में है तो उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर व्हाट्सएप मौजूद है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लें पर्सनल रीडिंग के लिए। सिंगल क्वेश्चन भी अवेलेबल है, डिटेल सेशन भी अवेलेबल है, दोनों ही डिटेल में होता है। और सिर्फ सिंगल क्वेश्चन में सिंगल क्वेश्चन ही नहीं कवर होता, और भी चीजें दिखती हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो जब भी आप कंफर्टेबल फील करें अपना डिटेल सेशन लीजिएगा। और अगर तो आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में रीडिंग की है और इसी से ये काफ़ी इनफ है और समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कोई फाइनल डिसीजन लेना, और तो उसके लिए देखिए आप चाहे मुझसे लें या किसी और से भी ले सकते हैं, जहाँ आपको सही या कंफर्टेबल लगे, ट्रस्ट हो आपको, आप वहाँ से पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिए। रियूनियन रिकन्सिलेशन लिख सकते हैं, 1111 एनर्जी लिख सकते हैं, और रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फैमिली फ्रेंड्स या जिनके साथ ये सिचुएशन चल रही है आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, शायद उनके लिए हेल्पफुल हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि आपने सपोर्ट किया है और आप ही कर सकते हैं, मैं आप ही से मदद मांग सकती हूँ और आप ही करेंगे, और कौन करेगा, है ना। तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये ढीले हो गए हैं, तो इनको जब तक प्रेस नहीं करेंगे ये आपको नोटिफिकेशन नहीं देंगे। तो इनको काम पकड़ाइए, इनको ड्यूटी पे लगाइए, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।